नमस्कार दोस्तों, रॉयल स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं लोकेश कुमार आपको इंग्लिश सेकेंड वॉवेल्स इंग्लिश साउंड उच्चारण जो ई का उच्चारण मैंने आपको आगे वीडियो में प्रोवाइड करा दिया और अब दूसरा है ई का उच्चारण। तो आपको ई का उच्चारण के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ई का उच्चारण मतलब स्पेलिंग में अपन लिखते हैं तो कई बार अपन डाउट्स होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन अपन को फीलिंग हो जाते हैं। इन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई जो ए वॉवेल्स के ऊपर हैं, जो E-I-O-U पर बनाई, जिससे आपको पूरी समझ में आ जाएगी कि कहाँ कन्फ्यूजन होता है और आपको इंग्लिश बोलने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी झिझक। तो ई का अपन सबसे पहले ए का उच्चारण मैंने पहले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है। दूसरा ई का उच्चारण, देखो ई का उच्चारण कि जब दो या तीन कॉन्सोनेंट या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई को जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई को ए बोलते हैं। जैसे कि ये दो कॉन्सोनेंट है और ये है वोवेल्स, अब इसके बीच में क्या आया, ई आया, तो उसको क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। जैसे PET, जैसे SET शैट। इसी प्रकार से दूसरा LET लेट, इसके बीच में ए आया, दो कॉन्सोनेंट के बीच में लेट। GET गेट, DENI डैन, TENI टेन। इसी प्रकार से इन दोनों के बीच में वॉवेल्स आ रहे हैं तो क्या बोला जाएगा, ए बोला जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों देखो PET पैड, इन्हीं भी दोनों के बीच में आया। NET नेट, WET वेट, सॉरी ये वेट है। इसी प्रकार से HEN हैन। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा अपन उदाहरण दूसरा नियम रूल्स बताते हैं ई का। दूसरा रूल्स है कि जब किसी वर्ड में डबल ई आए या EF आए तो ई पढ़ते हैं। कि जब किसी कोई वर्ड है उसमें क्या डबल ई आ रहा है या EF आए तो ई पढ़ते हैं। जैसे DEE आ गया, दो कॉन्सोनेंट के बीच में दो डबल ई आए तो क्या पढ़ेंगे, बड़ी ई पढ़ेंगे। मतलब डिप, कोई शब्द है डिप, इसके बाद KEEP किप, इसके बीच में भी डबल है, WEEP विप, और इसका होगा सिक, ठीक है, SEEK सिक। इसके बाद में दोस्तों एफ पर पढ़ेंगे तो FEE फिट, FEET यानी फिट। इसी प्रकार दोस्तों एच पर पढ़ेंगे SEEL हिल। इसी प्रकार दोस्तों जी पर पढ़ेंगे तो GEEP जीप, WEEP विक। इसी प्रकार से जब किसी वर्ड में EA आए या EA को, जब किसी वर्ड में EA आए, मान लो कि जब किसी कॉन्सोनेंट वर्ड में, जैसे कि व्यंजन में EA आए, ठीक है, तो EA को क्या पढ़ेंगे, डबल ई पढ़ेंगे, बड़ी ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बड़ी। जैसे BEAT तो ये बैट नहीं होगा, क्या पढ़ेंगे, बिट। इसी प्रकार से दोस्तों HEAT हिट, हेट नहीं पढ़ेंगे, उसको क्या बोलेंगे, हैट, सॉरी हीट पढ़ेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों LENE लेन नहीं पढ़ेंगे, लिन पढ़ेंगे। इसी प्रकार दोस्तों टाई को हम टे नहीं पढ़ेंगे, टी पढ़ेंगे। इसी प्रकार WEK विक पढ़ेंगे, उसको क्या पढ़ेंगे, WEAK वैक नहीं पढ़ेंगे, विक। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे शब्द है जैसे मिट, तो अपन थोड़ी पढ़ते हैं मैट, इसको क्या बोलेंगे, MEAT मिट। इसी प्रकार से दोस्तों NEAT नेट, निट। इसी प्रकार से PEAK पिक, SCAT सी, ठीक है। जैसे लीव है तो अपन लेव थोड़ी बोलते हैं, लीव में लीव, तो उसे भी ये भी एक लीव बोला जाता है। तो साधारण सी भाषा है कि जब अपन को कुछ रूल्स आ जाएंगे तो अपन इंग्लिश पढ़ना आसानी से रहेगी। अब देखो दोस्तों अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जब
ई ए या डबल ई, जब ई ए या डबल ई के बाद आ रहा है, ई ए या डबल ई के बाद आ रहा है, तो ई ए या ई को ईय लिखते हैं, ईय। डियर, बियर, चेयर से पढ़ते हैं। तो जैसे कि ये शब्द है डी डब्ल्यू आर डियर, ची डब्ल्यू आर चेयर, एफ ई ए आर फ्रियर, ये फियर। लेकिन आपने बोला कि ये तो ई एन भी आना चाहिए, तो ई ए आ रहा है और ये डबल ई आर, दोनों आना चाहिए। इसके बाद टी ई आर टीयर, टी ई ए आर टीयर। अगला दोस्तों की नेहर, वो नेयर नहीं है, नियर है, नियर। पहले मैं भी कंफ्यूजन था, अब मुझे भी समझ में आई ये नियर है। अगला दोस्तों, जब किसी वर्ड में ई के बाद आ रहा है तो ई को अ पढ़ते हैं। जैसे कि कोई शब्द है, जैसे दोस्तों ई है, ई के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो अपन उसको क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आ रहा है, जब किसी वर्ड में ई के बाद, तो दोस्तों जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आ रहा है, ई के बाद आ रहा है, तो ई को अ से पढ़ते हैं। जैसे कि देखो एच ई आर बी हर्ब, जी ई ए आर म जर्म, वी ई आर बी वर्ब, टी ई आर म धर्म, टर्म, सॉरी टर्म, ही क्या लिखा हुआ टर्म। इसी प्रकार दोस्तों चट्टा क्या कह रहा है, चट्टा ये कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्लू आए, ई के बाद डब्लू आए, ई डब्लू को यू के से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं, यू से। जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्लू आए तो ई डब्लू को यू से पहले पढ़ते हैं। जैसे कि देखो डी यू डब्लू, तो डेव नहीं होगा, ये डी होगा, डी। ठीक है, इसी प्रकार से ये देखो फ्यू अपन यूज करते हैं, तो अपन फ्यू, अपन ये रटे हुए हैं लेकिन अपन को ये सही मालूम नहीं है, सही ना। तो ये फ्यू, जैसे ये सेव, मैं पहले सेव पढ़ता था लेकिन अब पता लगा स्यू पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे न्यू, तो अपन नेव नहीं पढ़ सकते, न्यू पढ़ते हैं। ठीक है, म्यू, न्यू, ये होते हैं। अब होता है दोस्तों सातवां क्या है कि जब किसी वर्ड में ई आई आए, जब किसी वर्ड है ई आई आए, ई आई को ई से पढ़ते, ई आई को किससे पढ़ते, ई से। तो जब किसी वर्ड में ई आई आए, ई आई जैसे आर। तो दोस्तों जब किसी वर्ड में ई आई या ई आई के बाद ई से पढ़ते हैं, जैसे रिसीव, आर ई सी ई आई वी, रिसीव यानी प्राप्त करना होता है। ठीक है, CONCE कंसीव, इसको क्या बोलते हैं, कंसीव बोलते हैं। ठीक है, DECEIV डिसीव, ठीक है, क्या बोलते हैं, डिसीव। इसी प्रकार से दोस्तों 8वां रूल्स, ईओ को ईओ से पढ़ते हैं। जैसे जियोमेट्री, जियो, GEOMETRY, ज्योमेट्री। इसके बाद EON, इयोन। इसके बाद में EU को EU पढ़ते, EU। जैसे देखो UEU, यूरोप, इलोजी, तो EO को U पढ़ते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट रूल्स ये है कि जब किसी वर्ड में लास्ट में ई आए तो ई का उच्चारण नहीं करते। जब किसी लास्ट वर्ड में ई आए तो ई का उच्चारण नहीं करते, क्योंकि लास्ट में आया ई हमेशा साइलेंट होता है। क्योंकि लास्ट में आया हुआ ई हमेशा क्या होता है, ई हमेशा साइलेंट मोड में रहता है। ठीक है, जैसे कि LIKE लाइक, ई तो आया नहीं। LIFE लाइफ, ई आया नहीं। BIKE बाइक, आई नहीं आया। जैसे गिव, तो वी तक ही बोला जाता है, GIV गिव, वी आया नहीं। MAKE मेक आया नहीं। RIC रिस, ई आया नहीं। तो ये चीज़ थी। ठीक है, थैंक यू, वेलकम।